और वो जो है ना मेरे हस्बैंड की सगी खाला की बेटी हैं और उनका तकरीबन 5 से 6 साल या शायद इससे ज़्यादा उनका रिलेशन था। फैमिलीज़ में भी पता था कि हम मतलब हमने रिश्ता किया हुआ था कि हमने देना है देना है, और ईदी जैसे देते हैं, गिफ्ट वगैरह सब कुछ आना जाना सब कुछ था, सबको पता था कि उनकी शादी होनी ही है। और 5-6 साल से भी जब टाइम ज़्यादा ऊपर हो गया, जब मतलब मेरे हस्बैंड की फैमिली ने मतलब मेरी सास ससुर ने बात की शादी की, तब उनका आगे जो लड़की की फैमिली है ना उनका वहाँ से कोई मूड वो नहीं बन रहा था देने का। तो बस इसी वजह से ना फिर उनका जो था ना वो कैंसिल हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड का था, काफ़ी अटैचमेंट थी उनसे, और उस लड़की की भी काफ़ी थी। तो बस ऐसे करते करते बस उनका वहाँ से कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। पता नहीं क्या रीज़न थे, तब तो मुझे भी याद नहीं है। बस यही कहते हैं कि बस उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो ख़त्म हो गया वहाँ से रिश्ता। और फिर इनका आना जाना सब कुछ मतलब वो भी कम हो गया, बंद हो गया। उसके बाद फिर पता नहीं मैं कैसे पता नहीं मैं कैसे आ गई और मेरा रिश्ता हो गया। तो मेरी शादी हो गई और मेरी शादी को अब 13 साल हो गए, और 13 साल में ना वो लड़की जो है ना पीछे बैठी रही। उस लड़की ने ना नई शादी की, मतलब उसके 2-3-4 रिश्ते जहाँ जहाँ पे भी किए उस लड़की ने कहीं पे भी नई शादी की। वो वेट करती रही है, मतलब वेट तो नहीं था, उसको ये तो नहीं पता था कि निकाह दोबारा से मतलब होगा। उसको पता था कि मतलब उसकी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड की, मेरी शादी हो चुकी है, अब उनके बच्चे हो चुके हैं, अब तो कुछ भी नहीं आने वाला ऐसा कुछ लाइफ में। लेकिन उसने पता नहीं अपना माइंड बना लिया था, दिमाग बना लिया था, उस लड़की ने कहीं पे भी शादी नहीं की। उसके फैमिली में जहाँ पे भी रिश्ता किया उसने, वो अपनी ज़िद पे रही है, मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे शादी कहीं पे भी नहीं करनी। तो बस उसके नसीब में लिखा था कि वापस जो है ना ये सब होगा। और जब मेरे हस्बैंड भी सुनते रहे कि 13 साल हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड के दिमाग में भी ये चीज़ थी कि इतना टाइम हो चुका है, उसने अभी तक कहीं पे भी नहीं किया और उसकी लाइफ ऐसे ख़राब हो रही है। तो लड़की भी अच्छी है, मतलब कि ना मुझे ना कर लेना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने जाके वो निकाह कर लिया और मुझे आकर बता दिया। तो बस हुई थी मतलब काफ़ी सारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी फैमिली वालों ने काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए स्टैंड लिया कि तुम ये ख़त्म कर दो ये सब, जो है ना अपने हस्बैंड के साथ वो खुद ब खुद छोड़ दें। मेरी फैमिली ने मुझे ये कहा था कि अगर हम तुम्हारा स्टैंड लेते हैं ना तो वो खुद ब खुद छोड़ देगा, वो अपने बच्चों के साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, उधर नहीं जाएगा फिर। तो मैंने यही कहा था कि अगर मैं ये सब करती हूँ, मतलब कि मैं अपनी फैमिली के साथ लेती हूँ कि हाँ मेरी फैमिली सही कह रही है, मुझे अपने बच्चों का स्टैंड लेना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि उसको डिवोर्स हो जाएगा। तो अब अगर निकाह हो चुका है और अगर मेरी वजह से उसको डिवोर्स होता है, या तो नहीं करना चाहिए था निकाह। अब जब निकाह हो चुका है और मेरी वजह से उसको दोबारा डिवोर्स मिलता है, इतने साल बैठी रही है, उसने कहीं पे भी नहीं किया, और अब जाके उसका हुआ है निकाह मेरे हस्बैंड से, और मैं स्टैंड ले लूँ अपने बच्चों को लेके, यहाँ से जाती घर से भी, और पता नहीं कितने दिन अपनी फैमिली के साथ बैठती, वहाँ पर केस चलता, जो भी चलता, तो क्या मिलता, मुझे क्या हासिल होता, मतलब मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी थी कि